Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you are fit and fine. Today we will start our new chapter in civics, that is judiciary. Watch the video very carefully and answer the questions asked at the end of the video through comment box. Let's start. Today we will study. बच्चों आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट व्हाट इज़ जुडिशरी, जुडिशरी या न्यायपालिका क्या है। सेकंड, व्हाई डू वी नीड अ जुडिशरी, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। थर्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका क्या भूमिका निभाती है। हम इसको जुडिशरी के फंक्शन या कार्य भी कह सकते हैं। फोर्थ, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी होती है। फिफ्थ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना या बनावट क्या है, वह कैसे वर्क करती है। बच्चों आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आपको घर बैठे पूरे देश की कानून व्यवस्था को समझने का मौका मिल रहा है। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है, सो डोंट मिस एंड हैव 100% फोकस ऑन इट। तो शुरू करते हैं। यस, हियर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ जुडिशरी। बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि जुडिशरी या कोर्ट या न्यायालय क्या है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड जुडिशरी प्रॉपरली एज द होल चैप्टर बेस्ड ऑन इट। स्टूडेंट्स, हमारे देश में डेमोक्रेसी इसी तरह से इफ़ेक्टिवली रन करती रहे, देश में लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था ठीक से चलती रहे एंड फॉर द सेफ गार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मीन्स पार्ट या अंग दैट इज़ जुडिशरी या न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे एक स्कूल को प्रॉपर चलाने के लिए प्रिंसिपल की, घर को सिस्टमेटिकली रखने के लिए घर के मुखिया या वो आपके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनका कंट्रोल होता है। ऐसे ही कंट्री को सेफली स्मूथली रन कराने के लिए जुडिशरी बहुत क्रूशियल या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये आप चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट में पढ़ चुके हो। हमारे देश को स्मूथली रन कराने के लिए, चलाने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और द होल कंट्री उसी को फॉलो करता है। ये आपने अंडरस्टैंडिंग लॉज चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से समझा। रूल ऑफ लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ा। क्या है रूल ऑफ लॉ, क्या पढ़ा था आपने। यस राइट, दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, या भेदभाव के, यही पढ़ा था ना। तो बच्चों अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब लॉ की नज़रों में सब इक्वल हैं, सब पर इक्वली एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि ऑल आर फॉलोइंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, जब सब लोगों के लिए एक समान व्यवस्था या सिस्टम है तो झगड़े की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और डिस्प्यूट या झगड़ा जब होगा ही नहीं तो हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था, इसकी क्या ज़रूरत है। पर बच्चों ऐसा नहीं है। कई बार लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ का वायलेशन करते हैं, जिससे दो पक्षों या पार्टीज़ में डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। ऐसे डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेगा और दोनों पार्टीज़ को न्याय कौन दिलाएगा। ऐसे में अपने कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्मूथली रन कराने के लिए, रूल ऑफ लॉ को प्रॉपर फॉलो कराने के लिए, जो रूल्स वायलेट करे या कानून तोड़े उन्हें पनिश करने के लिए, वी नीड अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू पेज नंबर 55। योर थर्ड टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी यानी कोर्ट्स को बहुत सारे इश्यूज़ पर डिसीज़न लेने होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं। ए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या है ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारी जुडिशरी पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए सो मैनी डिस्प्यूट सॉल्व करती है। एज दो लोगों के बीच का झगड़ा, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट,
नागरिक व सरकार के बीच का डिस्प्यूट, दो राज्य सरकारों के बीच का डिस्प्यूट, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट। ये सब डिस्प्यूट सॉल्व कराती है या करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फंक्शन ऑफ जुडिशरी कहलाता है। नाउ द सेकेंड इज जुडिशियल रिव्यू। स्टूडेंट्स, थिंक डीपली कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कितने इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रखे हैं। एज हमारे कोर्ट्स को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पावर दी गई है। इट मीन्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसे एक्सप्लेन हमारे कोर्ट्स करेंगे, वही फाइनली वैलिड होगा। कहीं ऐसा ना हो हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग किसी भी लॉ का मीनिंग लगा कर ले आए, इसलिए ऐसा किया गया। सेकंड, आपको मालूम है पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर वहाँ मिनिस्टर्स लोग रूल्स बना लें जो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हों और कॉमन मैन की वेलफेयर का उसमें कुछ भी ध्यान ना रखा गया हो, तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। यहाँ पर फिर हमारी जुडिशरी हमें प्रोटेक्शन देगी। जुडिशरी उस लॉ को फिर से देखेगी, मीन्स रिव्यू करेगी। अगर उसको लगा दैट पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर ए वायलेशन of the basic structure of the constitution, then judiciary has the power to strike down those particular laws। कि अगर जुडिशरी को लगता है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों से हमारे संविधान की संरचना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है या ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो जुडिशरी को ये पावर दी गई है कि वो बने बनाए लॉज को स्ट्राइक डाउन या कैंसिल कर सकती है। यही कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। समझ आ गया बच्चों? नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, जुडिशरी लॉ पर अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड रखती है। हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो एवरी सिटीज़न को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, अगर कोई उनको वायलेट करता है या ये अधिकार उससे कोई छीनता है तो वो सिटीज़न किसी भी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, आपने 7th क्लास में हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हाकिम एक लेबर है, वह रनिंग ट्रेन से गिर जाता है और सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। उसकी कंडीशन और सीरियस तब हो जाती है जब कोई भी हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करता। इस पूरे केस को सुनकर कोर्ट ये आदेश देती है कि आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीज़न द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। इसलिए कोर्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आदेश देती है कि जितना भी हाकिम शेख के ट्रीटमेंट पर खर्च हुआ है, गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन या मुआवजा पे करेगी। यहाँ आपका थर्ड टॉपिक क्लियर हो जाता है। Now come to page number 56 in your NCERT book. Here your fourth topic is what is an independent judiciary? कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्टूडेंट्स, इट मीन्स जब हमारे जुडिशरी पर किसी भी पावरफुल लीडर, अथॉरिटी, बिग बिजनेस हाउसेस, किसी का भी कोई कंट्रोल ना हो, वह निष्पक्ष होकर वर्क कर सके। इस तरह की इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमारे कंट्री में व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हो। बच्चों, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें आसपास मूवीज़ में या न्यूज़ में भी देखने सुनने को मिलते हैं। जस्ट इमेजिन कि पावरफुल लोग अपने आप को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज़ कर जज को प्रभावित करने, उसे खरीदने, उसे ब्राइब या रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में अगर हमारी जुडिशरी मिनिस्टर्स या ऐसी किसी भी पर्सन के कंट्रोल में होगी तो क्या वह उसी के केस से रिलेटेड निष्पक्ष डिसीजन दे पाएगी? नो, नहीं। इसलिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स भी लाइक लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, आवर लॉ मेकिंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका,
दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स भी जुडिशरी के वर्क में इंटरफियर नहीं कर सकते। बच्चों, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये भी है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पर कंटिन्यूअसली नज़र रखती है लाइक अ CCTV कैमरा so that they can't misuse their powers. Your fifth topic is what is the structure of courts in India? Students, अभी तक जुडिशरी के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा समझा। अब इस टॉपिक में हम जुडिशरी के प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। सो बी रेडी। बच्चों, हमारी जुडिशरी एक पूरे मैकेनिज्म और प्रोसेस के अकॉर्डिंग 3 लेवल्स पर वर्क करती है, जिसकी शेप जस्ट लाइक ए पिरामिड होती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो। सबसे नीचे लोअर कोर्ट, जिसमें छोटे छोटे केसेस सॉल्व करने के लिए सेवरल कोर्ट्स होते हैं, जिसमें पंचायत विलेज लेवल पर, तहसील टाउन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में सारे छोटे कोर्ट्स काम करते हैं। सेकंड स्टेप पर पिरामिड के बीच में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट, जो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, लेकिन कभी कभी 2 स्मॉल स्टेट्स का एक भी हाई कोर्ट हो सकता है, एज पंजाब एंड हरियाणा हैव सेम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट लेवल। देन एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है, and the decision made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. Means Supreme Court जो भी निर्णय लेता है वह अदर कोर्ट्स को मानने होंगे। ये एक तरह से पूरा नेटवर्क है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ हम क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सभी को ऑल ओवर द कंट्री मानना होता है, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो या कोई कॉमन मैन। यहाँ बच्चों हम एक सिचुएशन और क्लियर कर दें कि जो केसेस लड़े जाते हैं वो भी लेवल के अकॉर्डिंग लड़े जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विलेज लेवल पर डिस्प्यूट है तो पहले पंचायत में सोल्व होगा, उसके बाद यदि कोई पक्ष पंचायत के डिसीजन से एग्री नहीं है तो वो तहसील लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा सकता है। वहाँ पूरा प्रोसेस चलेगा और जजमेंट दिया जाएगा। अगर कोई पार्टी उस निर्णय से एग्री नहीं करती है तो वो अपने स्टेट के हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। इसी तरह वहाँ पूरा प्रोसेस चलेगा और जजमेंट दिया जाएगा बाय द जज ऑफ हाई कोर्ट। फिर भी यदि कोई पार्टी हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। पूरे प्रोसेस के बाद अब जो डिसीज़न लिया जाएगा वो सभी को मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। इसी तरह बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। छोटा सा झगड़ा होते ही सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचना है। क्लियर बच्चों? वंस अगेन it is clear that these different levels of court are connected to each other, and in India we have an integrated judicial system. It means that the decisions made by higher courts are binding to the lower courts. Students, यही पॉइंट यहाँ पेज नंबर 56 पर एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलकर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिलता है। ये आपको होमवर्क में पढ़ना है। स्टोरी पढ़कर अगर कोई डाउट आए देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी जुडिशरी के बारे में पढ़ा, एज व्हाट इज़ जुडिशरी, नीड ऑफ जुडिशरी, रोल और फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, आर इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। इन सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा। बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम या न्याय व्यवस्था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरह हमें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। बच्चों, हमारा सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, जिस दिन हमारा इंडिया रिपब्लिक कंट्री बना था। बिफोर इट, फेडरल कोर्ट was located in the Chamber of Prince in the Parliament House, which played the role of Supreme Court, and
It was moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958 कि प्रेजेंट बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट को 1958 में मूव कराया गया जो मथुरा रोड पर स्थित है। स्टूडेंट्स, हियर वी सैल्यूट आवर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फॉर दिस ग्रेट सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, it's the time to check your knowledge. Answer the asked questions in one word in the comment box. First, should our judiciary be independent? कि क्या हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए? Second, a dispute arises between two people in a village. Where will they go to solve their dispute? कि यदि गांव में दो लोगों का झगड़ा हुआ है तो वो न्याय के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? थर्ड, वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड? कि हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. होप यू हैव वॉच्ड इट केयरफुली एंड ऑल द concepts are clear to you. See you in the next video. Take care. Thank you.